पर्सनल ईयर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? नया साल आ रहा है 2025, तो पहले तो 2025 को जोड़ लीजिए। 2 + 0 + 2 + 5 कितना बनता है? 9। तो 9 आप एक तरफ रख दो। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ को याद करो। जैसे मेरी डेट क्या है? मेरी डेट है लाइक 26 अक्टूबर। ठीक है, तो 26 अक्टूबर का मतलब क्या हुआ? 2 + 6 इट इज़ 8। अक्टूबर 10, 1 + 0 1, और 26 में 8 था, आगे आया 1, 8 + 1 9। तो 8 + 1 9, 9 को मैं ईयर जो बन रहा है 2025 का 9, उसमें फिर ऐड कर देता हूँ। तो 9 + 9 इट इज़ अगेन 18। तो 18 को मैं जोड़ लेता हूँ अब 1 + 8 दैट इज़ द 9। तो मेरा पर्सनल ईयर बन के आ गया 9। अब मेरा पर्सनल ईयर कैसे होगा? मैं 1 से लेकर 9 तक वो सब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 1 की। 1 का मतलब होता है प्लैनेट सन। 1 का मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट, बिगनिंग, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, बेबी का प्लान करना, शादी करना, कुछ भी नया करना। तो आप नया करोगे पर्सनल ईयर 1 में। अब आते हैं पर्सनल ईयर 2। 2 आता है मून के अंडर। तो सीडिंग किया आपने 1 में, अब जर्मिनेशन का टाइम है। तो जो भी आपने सीडिंग की है 1 में, उसको आप जर्मिनेट होने दो। नया स्टार्ट नहीं करना है आप। हाँ, प्रॉपर्टी का सेल परचेज कर सकते हो, बट किसी चीज़ की शुरुआत नहीं। अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 3 पे। 3 होते हैं जुपिटर, गुरु। गुरु देता है एक्सपेंशन, एजुकेशन, नॉलेज, रिलीजन, रिलीजियस ट्रैवलिंग, शादी, नई जॉब, बेबी का प्लान करना, ये सब आप कर सकते हो, क्योंकि गुरु का मतलब होता है एक्सपेंशन। ये सब पर्सनल ईयर 3 में होगा, जो जुपिटर के अंडर है। अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 4 पे। 4 का मतलब होता है राहु, स्ट्रगल। और यहाँ पे आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लॉस हो सकता है। राहु आपको नई अपॉर्चुनिटीज देता, मौके देगा, पर संभल के रहना, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा 4 में। अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 5। इसको कहते हैं ईयर ऑफ फ्रूट, ईयर ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस में कोई भी रिस्क ले सकते हो। ईयर ऑफ एडवेंचर्स है अब, तो शादी कर सकते हो, बेबी का प्लान कर सकते हो। ये ईयर भी अच्छा ईयर माना जाता है। और पर्सनल ईयर 5 जो है ये मरकरी, बुध के अंडर है। अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 6 पे। 6 मतलब लग्जरी, 6 मतलब सेक्स। देखो, आपने फर्स्ट में सीडिंग की थी, सेकंड में जर्मिनेशन हुई, थर्ड में एक्सपेंशन हुई, 4 आप संभल के चलो, संभल के चला आपने, 5 पे फ्रूट लगा, 6 पे अब फ्रूट को काटना है। तो ये है आपकी लग्जरी, फ्रूट लेना, मैरिज करना, रिलेशनशिप में जाना, प्यार करना और इवन सेक्स, ये सब 6 में देखा जाता है। वो है वीनस, शुक्र इसका मालिक है। अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 7 पे। तो 7 देगा डिसअपॉइंटमेंट, 7 देगा डिटैचमेंट, क्योंकि ये केतु के अंडर है। यदि आपने बचना है तो आपको गॉड से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, रिलीजियस बनना पड़ेगा, उस कॉन्शियसनेस पे आपको एक फेथ बनाना पड़ेगा। अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 8 पे।
ये जजमेंट का ईयर होता है। तो जितना आपने 7 सालों तक जो कुछ भी किया, अब उसका लेखा जोखा कौन करेगा? शनिदेव। और वो आपसे काफ़ी हार्ड वर्क भी कराएगा। और जो भी आपने नेगेटिव किया तो उसका फल अब शनि ने देना है। हार्ड वर्क करवाना है, सिंसेरिटी देनी है। थोड़ा दुख भी दे सकता है, पर यदि आप सच्चे सुच्चा जीवन है और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कोई डरने की जरूरत नहीं। शनि बहुत कुछ भी देगा और इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपकी नीयत पे है कि 7 सालों तक आपकी नीयत कैसे रही थी। पर्सनल ईयर 8 में आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो। अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 9। 9 अनप्रडिक्टेबल ईयर है, मंगल के अंडर आता है ये। यहाँ पे अब नंबर्स का ख़त्म है, तो बच के रहना पड़ता है यहाँ से। एक्सीडेंट, लॉसेस और इवन हमारी लाइफ, उसका ध्यान रखना पड़ता है। मैं नहीं कहता ये कुछ होगा, बट केयरफुल रहना है पर्सनल ईयर 9 में। और क्योंकि ये थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है, डिस्ट्रैक्शन भी देता है, एंगर भी देता है, तो ध्यान रखिएगा पर्सनल ईयर 9 पे। पर भगवान को याद कीजिएगा, भगवान से कनेक्ट रहिए तो सब कुछ ठीक रहता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप उस अल्लाह वाहिगुरु राम से कनेक्टेड हो तो। ये थे पर्सनल ईयर आपके 1 से लेकर 9 तक। आप लिखिएगा हमें कि आपका कौन सा पर्सनल ईयर था। Are you interested in astrology? Then contact me.